अक्सर लोग एक सवाल करते हुए दिख जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये यही हुआ कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। हालांकि यह कहते हुए शब्दों में चिंता से अधिक दया भाव होते हैं, जो संभवतः अच्छे लोगों के लिए दुखी रहना एक प्रकार से तय परिस्थिति मान ली जाती है। पर क्या यही सत्य है? क्या इसे मानकर अच्छाई से किनारा कर लिया जाना चाहिए, या ऐसे लोगों को एक अलग मानव की कैटेगरी में रखना चाहिए? तथ्यों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करें तो परिदृश्य कुछ और भी रूप दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये कि अच्छे लोग किसे कहा जाना चाहिए, या ये कि अच्छे लोगों की श्रेणी में कौन कौन आ सकते हैं। मानवीय धरातल पर आकर सोचे तो इस संसार में रहते हुए वास्तव में अच्छे और बुरे की कोई परिभाषा ही नहीं है। वस्तुतः जो है वे है परिस्थितिजन्य मानवीय व्यवहार। इन मानवीय व्यवहारों के लिए भी कई कारक जिम्मेदार होते हैं, जैसे तत्काल हालात, अपनी सोच, सक्रियता और सक्षमता आदि। अमूमन जिस भाव में अच्छा होना आंका जाता है वह है दयालुता का स्वभाव। दयालु लोग प्रायः लोगों के काम आते हैं, लेकिन अधिकांश समय उन्हें अपने संदर्भ में इसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता, या ज्यादातर समय हालात उनके विपरीत होते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या यह उनकी किस्मत होती है, या उनकी ही सोच या स्वभाव की कोई गलती? मनोवैज्ञानिक धरातल पर विश्लेषण करें तो ये 3 कारण इसकी मुख्य वजह होते हैं। दूसरों के लिए जीना, दूसरों की खुशी में खुश होना। दयालु स्वभाव के लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें खुद के लिए कुछ करने से ज्यादा दूसरों के लिए कुछ करने में खुशी मिलती है। यही वजह अक्सर लोग एक सवाल करते हुए दिख जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये यही हुआ कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। हालांकि यह कहते हुए शब्दों में चिंता से अधिक दया भाव होते हैं, जो संभवतः अच्छे लोगों के लिए दुखी रहना एक प्रकार से तय परिस्थिति मान ली जाती है। पर क्या यही सत्य है? क्या इसे मानकर अच्छाई से किनारा कर लिया जाना चाहिए, या ऐसे लोगों को एक अलग मानव की कैटेगरी में रखना चाहिए? तथ्यों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करें तो परिदृश्य कुछ और भी रूप दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये कि अच्छे लोग किसे कहा जाना चाहिए, या ये कि अच्छे लोगों की श्रेणी में कौन कौन आ सकते हैं। मानवीय धरातल पर आकर सोचे तो इस संसार में रहते हुए वास्तव में अच्छे और बुरे की कोई परिभाषा ही नहीं है। वस्तुतः जो है वे है परिस्थितिजन्य मानवीय व्यवहार। इन मानवीय व्यवहारों के लिए भी कई कारक जिम्मेदार होते हैं, जैसे तत्काल हालात, अपनी सोच, सक्रियता और सक्षमता आदि। अमूमन जिस भाव में अच्छा होना आंका जाता है वह है दयालुता का स्वभाव। दयालु लोग प्रायः लोगों के काम आते हैं, लेकिन अधिकांश समय उन्हें अपने संदर्भ में इसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता, या ज्यादातर समय हालात उनके विपरीत होते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या यह उनकी किस्मत होती है, या उनकी ही सोच या स्वभाव की कोई गलती? मनोवैज्ञानिक धरातल पर विश्लेषण करें तो ये 3 कारण इसकी मुख्य वजह होते हैं। दूसरों के लिए जीना, दूसरों की खुशी में खुश होना। दयालु स्वभाव के लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें खुद के लिए कुछ करने से ज्यादा दूसरों के लिए कुछ करने में खुशी मिलती है। यही वजह होती अक्सर लोग एक सवाल करते हुए दिख जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये यही हुआ कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। हालांकि यह कहते हुए शब्दों में चिंता से अधिक दया भाव होते हैं, जो संभवतः अच्छे लोगों के लिए दुखी रहना एक प्रकार से तय परिस्थिति मान ली जाती है। पर क्या यही सत्य है? क्या इसे मानकर अच्छाई से किनारा कर लिया जाना चाहिए, या ऐसे लोगों को एक अलग मानव की कैटेगरी में रखना चाहिए? तथ्यों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करें तो परिदृश्य कुछ और भी रूप दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये कि अच्छे लोग किसे कहा जाना चाहिए, या ये कि अच्छे लोगों की श्रेणी में कौन कौन आ सकते हैं। मानवीय धरातल पर आकर सोचे तो इस संसार में रहते हुए वास्तव में अच्छे और बुरे की कोई परिभाषा ही नहीं है। वस्तुतः जो है वे है परिस्थितिजन्य मानवीय व्यवहार। इन मानवीय व्यवहारों के लिए भी कई कारक जिम्मेदार होते हैं, जैसे तत्काल हालात, अपनी सोच, सक्रियता और सक्षमता आदि। अमूमन जिस भाव में अच्छा होना आंका जाता है वह है दयालुता का स्वभाव। दयालु लोग प्रायः लोगों के काम आते हैं, लेकिन अधिकांश समय उन्हें अपने संदर्भ में इसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता, या ज्यादातर समय हालात उनके विपरीत होते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या यह उनकी किस्मत होती है, या उनकी ही सोच या स्वभाव की कोई गलती? मनोवैज्ञानिक धरातल पर विश्लेषण करें तो ये 3 कारण इसकी मुख्य वजह होते हैं। दूसरों के लिए जीना, दूसरों की खुशी में खुश होना। दयालु स्वभाव के लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें खुद के लिए कुछ करने से ज्यादा दूसरों के लिए कुछ करने में खुशी मिलती है। यही वजह होती अक्सर लोग एक सवाल करते हुए दिख जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये यही हुआ कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। हालांकि यह कहते हुए शब्दों में चिंता से अधिक दया भाव होते हैं, जो संभवतः अच्छे लोगों के लिए दुखी रहना एक प्रकार से तय परिस्थिति मान ली जाती है। पर क्या यही सत्य है? क्या इसे मानकर अच्छाई से किनारा कर लिया जाना चाहिए, या ऐसे लोगों को एक अलग मानव की कैटेगरी में रखना चाहिए? तथ्यों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करें तो परिदृश्य कुछ और भी रूप दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये कि अच्छे लोग किसे कहा जाना चाहिए, या ये कि अच्छे लोगों की श्रेणी में कौन कौन आ सकते हैं।